नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको गुलाब के बहुत सुंदर सुंदर से फूल दिखाऊंगी और इसमें मैं कैसे फर्टिलाइज़र देती हूँ और इसकी बेसिक नीड क्या है, और इसी सब के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा होगी, और जिससे कि आप थोड़ा समझ पाएँ कि गुलाब में खाना कैसे देना होता है, या हम अपने यहाँ के गुलाब में कैसे खाना दें। क्योंकि हमारे गुलाब की एज हो सकता है 1 साल हो, 2 साल हो, या 5 साल के भी पौधे हो सकते हैं, और आप अभी अभी नर्सरी से कोई नए पौधे लाए हों, तो उसमें दोनों चीज़ों में अंतर हो जाता है। कि जैसे मैंने शेड्यूल में आपको फीडिंग बताई और आपका पौधा छोटा है और मैं बड़े पौधे के लिए बता रही हूँ, तो यही गड़बड़ हो जाती है कि प्लांट्स में कभी कभी अच्छा रिजल्ट पाने के चांसेस कम हो जाते हैं और प्लांट हमारे ख़राब होने लगते हैं। आज की वीडियो में शुरू से ही शुरू करूंगी, और ये जो आप सारे प्लांट्स देख रहे हैं, ये मेरे भी न्यू रोज़ हैं। विंटर शुरू होने के समय में मैंने मंगवाया हुआ था, उस पर मैंने वीडियो डाली भी है और उसका लिंक भी दे दूंगी, और कौन कौन से फूल मैंने मंगवाए थे। अब इसमें देखिए, इन सब में ये सारे ही जितने आप देख रहे हैं ना, ये सारे ही नए पौधे हैं। 6 महीने भी नहीं हुए होंगे इनको आए हुए, 3 से 4 महीने हुए हैं, और जो मैं ले आई हूँ। तो इस तरह के जो नए पौधे होते हैं, उसमें फीडिंग शुरू कैसे करते हैं और कहाँ उसे रखें कि उसमें अच्छी ग्रोथ भी हो और बहुत सुंदर सुंदर से फ्लावर आएँ। तो आप सबसे पहला काम, तो जब नर्सरी से जब भी गुलाब ख़रीदने जाएं, तो एक हेल्दी पौधा आप ले कर के आएँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि थोड़े ख़राब भी प्लांट आ जाएं तो उनको सर्वाइव करा लेते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 3 से 4 ब्रांच हों गुलाब में, उसी तरह के पौधे आप ले आएँ और थोड़े से मैच्योर लाएँ। अगर आप नए हैं गुलाब में तो आप थोड़े मैच्योर पौधे ले आएँ, जिससे कि आपको उगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो जबकि नर्सरीज में बहुत एक ऐसे लंबी सी स्टिक निकली रहती है, उस पे एक गुलाब का फूल लगा रहता है, वही अक्सर हमें मिलता है। तो आप उनमें भी कोशिश करें कि 1 से 2 ब्रांच कम से कम रहें, ताकि कोई दिक्कत हो, कोई डाई बैक हो जाए तो एक ब्रांच कम से कम आपके पास रहे। अब गुलाब को लगाने की बात करें तो मैंने कई वीडियोस पे दी भी हुई है, और एक बेसिक बता देती हूँ कि जब भी आप उसके लिए मिट्टी बनाएं तो किसी डब्बे को आप मेजरमेंट बना लें, और उसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा आप पूरी खाद, कोई भी खाद हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे गोबर की खाद हो, उसको आप रखा करें, और एक हिस्सा रिवर सैंड मिला लिया करें। तो तीनों चीज़ें इक्वल पार्ट में आप मिलाएं। उसमें थोड़ी सी आप नीम खली भी 1 मुट्ठी के करीब में मिला लें, और अगर आप बोन मील यूज़ करने में कोई दिक्कत आपको नहीं है तो बोन मील भी आप गुलाब के पौधे के लिए ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि इसमें क्या है कि बोन मील बहुत अच्छा काम करता है। मैंने इसमें देखे हैं, बोन मील के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप बोन मील भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप नहीं उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रॉक फॉस्फेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप या तो स्किप ही कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको आप दें। और आप इसके लिए जब पॉट सिलेक्शन करें तो कम से कम 10 इंच का पॉट इस्तेमाल किया करें। मैंने देखा है बहुत छोटे छोटे जो पॉट होते हैं, 6 इंच के गमले जो होते हैं, उसमें भी पौधे लग जाते हैं, अच्छे से छोटे प्लांट लग जाएं। लेकिन 10 इंच का अगर आप लेते हैं तो बार बार आपको पॉट बदलने की ज़रूरत नहीं है। पूरे 1 साल आप 1 साल 2 साल आप उसमें बहुत अच्छे से प्लांट को रख सकते हैं। जैसे कि मैंने देखिए, सारे ही जो नए पौधे हैं सारे ही 10 इंच के गमले में लगाए हुए हैं, तो उनकी ग्रोथ भी क्या है कि फटाफट से हो जाती है। बहुत छोटे गमले ले लेते हैं तो उसमें क्या है, प्लांट सर्वाइव उतने अच्छे से नहीं करते हैं। और जब ये मिट्टी जिस तरह से मैंने बताई है आपको बनाना, उस तरह से अगर आप मिट्टी बनाते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपके यहाँ के जो गुलाब है ना, वो बहुत अच्छे होंगे। गुलाब के पौधे को बहुत पोरस मीडिया चाहिए होता है, और इसको ऐसी जगह पे प्लेस करें जहाँ की बहुत तेज़ धूप आती हो। अब इस समय जो मार्च आने वाला है, वो एकदम फरवरी एंड है, तो आप देख पाएंगे कि बहुत तेज़ धूप होती है। तो इस समय आप अपने प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ की 4 से 5 घंटे की, यानी दोपहर के 12-1 बजे तक की धूप मिले। उसके बाद अगर छाया मिलती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप, और अगर बहुत तेज़ धूप में रखते हैं आप प्लांट को, पूरे दिन की धूप में रखते हैं, तो भी प्लांट सर्वाइव करेंगे। लेकिन ये है कि पानी की क्वांटिटी आपको बढ़ा देनी है, और सुबह और शाम दोनों टाइम पानी देना है। अब बात करते हैं इसमें खाना कैसे देना है। तो जो न्यू प्लांट है उसको कम से कम आप 10 से 15 दिन तक छोड़ दीजिए ऐसे ही, उसमें कुछ भी आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और आपको जब दिखाई दे कि नोट्स, जब ऐसे ये जो पत्तियां होती हैं, ये पत्तियों से नोट्स निकलने लगे, तब आप उसमें फर्टिलाइज़र यूज करें, और ऐसा 10 दिन के करीब में होने लगता है। जब भी आप प्लांट अपने यहाँ नर्सरी से ला करके लगाते हैं, उसके 10 दिन बाद आप देखेंगे कि न्यू ग्रोथ होने लगती है, अगर प्लांट पूरी तरह से हेल्दी है तो अब उसमें जब नई ब्रांचेज आने लगें, हल्की हल्की पत्तियाँ दिखने लगें,
तो आप उसमें फीडिंग देना आप शुरू करिए। तो सबसे पहले जो फीडिंग आपको देनी है तो वो NPK और एप्सम सॉल्ट की आपको देनी है, और हाफ ग्राम आप दें, क्योंकि आपके प्लांट बिल्कुल नए हैं और आप भी अभी प्लांट कितना उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा कितना नहीं कर पाएगा ये ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप हाफ ग्राम, और हाफ ग्राम का मतलब लगभग 2 चुटकी के करीब में होता है। तो आप 2 चुटकी एक लीटर पानी में घोलिए और उसका फोलियर स्प्रे करिए अपने प्लांट्स पे। उसमें मैग्नीशियम सल्फेट भी आप एक चुटकी आप ले करके उसमें मिला करके दीजिए। तो एक लीटर पानी में आप उसको घोलिए पहले दिन, और उसमें NPK 19 आप देख सकते हैं, और एप्सम सॉल्ट को उतनी ही मात्रा में, यानी 2-2 चुटकी आप लीजिए और 1 लीटर पानी में घोलिए, पूरे प्लांट पे स्प्रे भी कर दीजिए, थोड़ा सा मिट्टी में भी दे दीजिए। फिर आप उसमें 1 दिन का गैप रखिए, जैसे आज दिया तो कल आप गैप कर दें, और उसके अगले दिन यानी परसों आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट में दें। लिक्विड फर्टिलाइज़र में इसमें सबसे अच्छी जो होती है वो आपको सरसों खली की खाद होती है। उससे क्या है कि जो मिट्टी का pH है वो बहुत अच्छा रहता है, और जितना कि गुलाब को चाहिए होता है 6.5 से 7 के बीच में pH रहता है, तो इसको बहुत अच्छा गुलाब में फूल आते हैं। तो उसको मेंटेन रखने के लिए आप सरसों खली की जो फर्टिलाइज़र मैं बनाती हूँ उसका लिंक मैं दे दूँगी, तो वो आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें। उसमें थोड़ी नीम खली भी मिला लिया करें, जिससे कि फंगस लगने का खतरा न रहे। तो इससे क्या होगा कि एक तो मिट्टी में फंगस नहीं जाएगी, और सरसों खली से जो फंगस होती है वो नीम खली डाल देने से बिल्कुल डर नहीं रहता है कि आपके प्लांट में किसी तरह की फंगस होगी। तो एक अल्टरनेट डे पर आप सरसों खली की खाद दें, और उसके बाद से उसके अल्टरनेट डे पे किसी भी इमीडाक्लोप्रिड का आप इस्तेमाल किया करें। वो जैविक भी हो सकता है, कोई भी जो पेस्ट अटैक होते हैं उसके लिए किसी भी तरह की जो पेस्ट कंट्रोल के लिए आते हैं इमीडाक्लोप्रिड वो दे सकते हैं। मैं ये ऑर्गेनिक है एक्जोडस यूज करती हूँ, और सुपर सोनाटा, ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और अगर आपने दोनों ले लिया तो बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है ये। तो इसका भी फोलियर स्प्रे वही 1 लीटर पानी में 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप घोलिए, और शाम के समय इसका स्प्रे करिए। तो जब भी आपको कोई भी स्प्रे देना है तो वो थोड़ी ठंडक में देना है, जबकि इस पर धूप ना रहे, यानी सुबह 6 बजे से पहले आप दे दीजिए गर्मियों में। जैसे अभी मार्च और अप्रैल में दे सकते हैं, अभी गर्मियाँ आ ही रही हैं, तो मार्च अप्रैल में आप इस तरह से सुबह 6 बजे के पहले दीजिए और शाम को 4 बजे के बाद। और फिर अगले 1 दिन के गैप में आप एक माइक्रो न्यूट्रिएंट किसी भी का भी एग्रोमिन गोल्ड का मैं यूज़ करती हूँ। तो ये है एग्रोमिन गोल्ड, इसका मैं एक बार इस्तेमाल करती हूँ। इसका फोलियर स्प्रे होता है वही 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, तो आप अपने प्लांट्स पे देंगे। तो इससे क्या है कि बहुत ही अच्छे से जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होगी फोलियर स्प्रे के द्वारा वो भी पूरी हो जाएगी, और फटाफट से प्लांट ले लेंगे। तो आप देख पाएंगे कि फ्लावरिंग उसमें अच्छी होगी। और 1 दिन आप रखिए इसमें किसी भी पोटेशियम ह्यूमेट को देने का, वो ह्यूमिक एसिड भी हो सकता है। मैंने ये पोटेशियम ह्यूमेट एक मंगवाया हुआ है, काले रंग का होता है। ये क्या है कि इस तरह का आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा और लिक्विड में भी मिल जाएगा। तो मैंने पाउडर फॉर्म में लिया है, ऐसे खुले में ही लिया है, अब इसका नाम तो मैं नहीं दे पाऊँगी। पोटेशियम ह्यूमेट इसको कहते हैं, आप इसको दुकान से ले सकते हैं, और आपके पास ह्यूमिक एसिड हो तो भी काम चल जाएगा। तो आप इसको मिट्टी में घोल करके 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप 1 दिन इसको दीजिए, यानी कि आपको 2 फर्टिलाइज़र एक तरह से मिट्टी में देना है, और 3 फर्टिलाइज़र आपको 3 तरह की चीज़ें आपको फोलियर स्प्रे करनी है। ऐसे करके आप हफ्ते में 1 दिन का शेड्यूल रखें। तो इस तरह से 1 दिन आप लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दीजिए, और 1 दिन पोटेशियम ह्यूमेट दीजिए। तो ये 2 जो रूट जोन है उसमें जाएगा। और इसके अलावा 1 दिन आप मैग्नीशियम सल्फेट और NPK 19 का फोलियर स्प्रे करिए। 1 दिन आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का फोलियर स्प्रे करिए, और 1 दिन आप कोई भी इमीडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करिए। तो इस तरह से ही आप जब देंगे अपने गुलाब के पौधे में फीडिंग, तो आप देख पाएंगे कि बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। ये काम आपको अपने न्यू प्लांट्स में भी करने हैं, और जो आपके पुराने और मैच्योर प्लांट हो चुके हैं उनमें भी यही फीडिंग देनी है। तो आप देख पाएंगे कि जो फ्लावर का साइज़ है वो बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं। ये देखिए, इस तरह से बहुत बड़े बड़े फ्लावर इससे आएंगे। इसी तरह का शेड्यूल आप अपनाते हैं तो आप अपने प्लांट्स में देख पाएंगे कि बहुत ही सुंदर से फूल आएंगे।
इस टाइम मेरे पास गुलाब की बहुत ढेर सारी वैरायटियां हैं और धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्लांट बड़े होते जाएंगे आपको एक एक प्लांट की आईडी भी बताती जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, बहुत सुंदर सुंदर से फूल खिलने वाले हैं और आप इस तरह से ही केयर करेंगे तो देखेंगे कि आपके छोटे छोटे से फूल, बहुत छोटे छोटे से पौधे हैं और उसमें भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। तो आप इस तरह से अपने पौधों का ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।